जैसे दिल या खून की नलिका की बीमारी का होना, ठीक है, दिल या खून की नलिका की बीमारी का होना, इसका मतलब आप समझ गए, जो भी वेसल्स हैं जिनमें हमारा ब्लड फ्लो होता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी बॉडी के अंदर चैलेंज है तो भी डायबिटीज इफेक्ट कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब भी डायबिटीज बढ़ सकती है। तीसरी चीज, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 35 mg/dl से कम या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 250 mg/dl से अधिक हो, उस कंडीशन में भी मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। ओके, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दिल या खून की नलिका की बीमारी का होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, यदि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 35 mg/dl से कम है और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 250 mg/dl से अधिक है तो भी डायबिटीज की जटिलता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि मधुमेह का निदान जांच कैसे की जाती है। मधुमेह की जांच मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, ठीक है, कौन कौन सी? 3 प्रकार से। यहां ध्यान देने की बात है पांडे जी, फिर आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, ये तय है, इसलिए ध्यान रखें, इसको मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला रहता है फास्टिंग, जिसका पूरा नाम रहता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। पूरा नाम क्या रहता है इस टेस्ट का? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FPGT। F फॉर फ्लैग, P फॉर पैरट, G फॉर गॉड, T फॉर ट्री। FPGT। FPGT मीन्स फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसमें क्या रहता है? इस प्रकार की यह रहता है खाली पेट खून की जांच, ठीक है। इस प्रकार की जांच खाना खाने के 8 घंटे के पश्चात खून के द्वारा की जाती है। खून में ग्लूकोज की मात्रा यदि निर्धारित स्तर से अधिक हो तो इसे मधुमेह माना जाता है। इस विंडो में सारे लोगों को यह मालूम है कि निर्धारित स्तर कितना होता है फास्टिंग ग्लूकोज के लिए। राउंड ऑफ हम 100 या 99 100 मान के चलते हैं मैक्सिमम स्तर, लेकिन जहां तक मैंने आपको बताया था कि जो 2021 की WHO की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 126 होता है, लेकिन राउंड ऑफ हम 100 काउंट करते हैं। अगर किसी का फास्टिंग 117 या 120 115 तक है तो भी हम उसको डायबिटिक नहीं कह सकते। ओके, दूसरा रहता है टेस्ट जिसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरिंग टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OGTT। OGTT। OGTT में क्या रहता है? OGTT, O फॉर ऑरेंज, G फॉर गुआवा, T फॉर ट्री और T फॉर टी। OGTT। OGTT का फुल फॉर्म है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या रहता है समझिए, इस जांच को करने से पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट का होना अनिवार्य है। OGTT को करने से पहले FGT होना जरूरी है। इस टेस्ट को करने के बाद व्यक्ति को
75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। इस टेस्ट को करने के बाद व्यक्ति को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद दोबारा खून का नमूना लिया जाता है। इस प्रक्रिया से पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को मधुमेह है या नहीं। इस प्रक्रिया के बाद यदि खून में ग्लूकोज की मात्रा 200 mg/dl से अधिक है तो मधुमेह की बीमारी का होना माना जाता है। तीसरे टेस्ट का नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बताएगा विंडो में कोई? तीसरा टेस्ट HbA1c। HbA1c इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, कोई बताएगा? कोई नहीं, लिखिए ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट HbA1c, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इस जांच में खून में पिछले 3 महीने के दौरान रही शुगर की मात्रा का पता चलता है। जो मैंने बताया था आपको, छोटा समराइज कर दिया था। HbA1c जिसकी फुल फॉर्म ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट रहता है। इस टेस्ट में पिछले 3 महीने के दौरान रही शुगर की मात्रा का पता चलता है। मधुमेह के मरीज के लिए यह जांच बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इस जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज किन दवाइयों का सेवन कर रहा था और किस स्तर तक वो दवाइयां काम कर रही थीं। नेक्स्ट बात है इस जांच के लिए, इस जांच को किसी भी समय किया जा सकता है। इस जांच के लिए भूखे पेट का होना या ग्लूकोज पीने की आवश्यकता नहीं होती है। HbA1c का सामान्य स्तर 5.7% होता है। HbA1c का सामान्य स्तर 5.7% होता है। अगली हम बात करते हैं, तीनों रेंजें आपको बता दी हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट 100 to 125 mg/dl ग्रेटर देन 126 mg/dl हम घोषित कर सकते हैं कि वो डायबिटिक है। ओके, लेस देन 126 मीन्स 100 to 125 चलेगा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट में। नेक्स्ट रहता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT 140 to 199
और ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 वो डायबिटिक कहा जा सकता है। तीसरा, HbA1c 5.7 से 6.4%, 6.5% से ग्रेटर देन डायबिटीज है। देखिए, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो मधुमेह से पहले की अवस्था का क्या पता लगाया जा सकता है। मधुमेह से पहले की अवस्था, कई लोगों में खाली पेट खून की जांच में शुगर की मात्रा, मधुमेह की बीमारी के स्तर 126 से कम होती है। कई लोगों में, समझो, कई लोगों में फास्टिंग जो जांच होती है ना, जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट है, वो 126 से कम आता है। ठीक है, क्यों क्यों कम आता है? कभी कभी क्या रहता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस ओजीटी जांच असामान्य भी होती है। ऐसे किन पेशेंटों में यह चीज देखने को मिलती है, समझिए। ऐसे व्यक्तियों में मधुमेह एवं दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक होता है, जो डायबिटिक हैं। लेकिन अगर हम फास्टिंग ओजीटी उनकी जांच करते हैं और ओजीटी करने पर अगर शुगर लेवल 126 से कम रहता है, तो ये आप समझने में देर न करें कि डायबिटीज के साथ साथ ये मतलब कार्डियोलॉजी में जाने लायक भी हैं, समझ लीजिए। लेकिन उसको ज्यादा नहीं बताना है, घबरा जाएगा वो आदमी। नेक्स्ट, अगर समय पर बचाव किया जाए तो मधुमेह की बीमारी और जटिलताओं से बचा जा सकता है। ये पहले भी मैंने बताया था, ये रिवर्सेबल है, रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज को और समझिए, शुगर का लेवल और प्लेटलेट्स का डाउन होना कभी कभी इंसुलिन की वजह से नहीं होता। ठीक है, क्या होता है कि जब शुगर का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है और प्लेटलेट्स उसकी नहीं बढ़ रही हैं कैंडिडेट की, तो इट मींस यह है कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन तेजी से डैमेज हो रहा है और उसको तुरंत ही फुल बॉडी चेकअप की जरूरत है, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जब बॉडी का कोई भी इंटरनल पार्ट तेजी से डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, जिनको हम WBC में आती हैं वो। तो WBC जो रहता है, जब वो डाउन होता है, इट मीन उस समय शुगर का लेवल हाई रहेगा, प्लेटलेट्स डाउन रहेंगी, डेंगू के सिम्टम्स रहेंगे, बॉडी में थकावट रहेगी। इट मींस यह है कि उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट कोई भी तेजी से डैमेज हो रहा है, चाहे वो ओवरी हो सकती है, पैंक्रियाज हो सकता है, किडनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित ना किया जाए तो इससे शुगर शरीर के कई अंगों को हानि हो सकती है। लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह से आंखों, गुर्दों, हृदय और तंत्रिकाओं को नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे, 2/3 मधुमेह पीड़ित मरीजों में इसकी जटिलताओं के बारे में जानकारी की कमी है क्या? 2/3, 75% डायबिटिक लोग ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को या ठीक होना नहीं चाहते। कितना? 75% लोग। क्यों? परहेज नहीं करना चाहते, उनका मानना है मरना एक दिन है, खा पी के ही निपटेंगे वो। ठीक है, ऐसा शोध कहता है।
क्यों? कि ये जटिलताएं जितनी हैं उनको वो समझना नहीं चाहते हैं 75% लोग। आगे चलते हैं हम। आपको मैंने ये बताया था रेटिनोपैथी हो जाती है बॉडी के अंदर। रेटिनोपैथी के मामले में बताया था कि जब शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और आंखों पर धुंधली दृष्टि होती है तो उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरे वीडियो